हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। ड्रामे की शुरुआत में हमें एड्रिन के एक्सीडेंट को दिखाया जाता है। वो इस एक्सीडेंट की वजह से अपने पास्ट की मेमोरीज को भूल चुका होता है। उस वक्त हमें एड्रिन को बचाती हुई एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एडम है। वो इस एक्सीडेंट की वजह से कोमे में जा चुकी होती है। इस वक्त हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफिया है। वो अपने हस्बैंड एड्रिन के लिए हैंगओवर सूप लाई होती है। सोफिया अपने हस्बैंड को प्यार से देखते हुए उसे टच करने लगती है और वो कहती है, तुम्हें पिछली बातें याद नहीं हैं तो ठीक है, वो मैं तुम्हें याद करा दूंगी। उस वक्त एड्रिन जग जाता है और सोफिया के हाथ को कस के पकड़ता है और वो सोफिया से कहता है, तुम वापस से ट्राई कर रही हो कि जब मैं ड्रंक हूँ तब तुम मेरे बेड पर आओ। सोफिया एड्रिन को मना करने लगती है। एड्रिन कहता है, 3 साल पहले भी तुमने ऐसा ही किया था। तुम और तुम्हारी मॉम ने डर्टी ट्रिक्स को यूज किया ताकि मुझे फोर्स कर सके तुमसे मैरिज करने के लिए। और वो सोफिया से पूछता है, तुम वापस वही सब ट्राई कर रही हो। सोफिया उस वक्त मना भी करती है लेकिन एड्रिन उस पर चिल्लाते हुए पूछता है, बताओ तुम ऐसा ही कर रही थी। और वो दूसरे पल में ही कहता है, ओह सॉरी, अभी मुझे याद आया, तुम तो म्यूट हो, बात ही नहीं कर सकती। इस दौरान एड्रिन और सोफिया बहुत ही नज़दीक आ जाते हैं। इस वक्त एड्रिन सोफिया को बेड की तरफ फ्लिप करता है। इस दौरान भी सोफिया एड्रिन को बताने की कोशिश करती है, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप बनाकर लेकर आई थी। एड्रिन हैंगओवर सूप को देखता है और उसे फर्श पर डालकर वेस्ट कर देता है। एड्रिन सोफिया से कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करने वाला। एड्रिन सोफिया से बकवास बातें करते हुए कहता है, तुम हर रात मेरे घर आने का इंतज़ार करती हो। तुमने इस तरह की ड्रेसिंग इसी के लिए तो की है। तुम यही चाहती हो तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारी विश को पूरा करता हूँ। और वो सोफिया को अनटाई करने के लिए कहता है। सोफिया भी टाई अनटाई करने लगती है और वो बताती है, इन 3 सालों में भी मैं एंड्रे की मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म नहीं कर सकी। वही टाई लेकर एंड्रे सोफिया के हाथों को बांधता है और सोफिया के हाथों को पीछे करके उसे किस करने की कोशिश करता है। लेकिन उस वक्त एंड्रे को हॉस्पिटल से कॉल आता है। एंड्रे उस कॉल को अटेंड करता है तो उसे बताया जाता है, ऑटम की तबीयत ठीक नहीं है। एंड्रे सोफिया से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, ऑटम को तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत है। सोफिया बात नहीं कर सकती तो वो एक्शन से बताती है, मेरे डैड की जेल में तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ उन्हें जेल से रिलीज़ कराओ, उन्हें इलाज की ज़रूरत है। सोफिया की इन बातों से एंड्रे गुस्सा होता है और सोफिया से कहता है, तुम कह रही हो उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उन्हें छोड़ दूँ। क्या तुम्हें याद नहीं, उन्होंने लालच की वजह से ऑटम को किडनैप किया था और वो 3 साल से कोमा में बेड पर पड़ी हुई है। सोफिया एंड्रू से मना करते हुए कहती है, नहीं, मेरे डैड बेगुनाह है। एंड्रू सोफिया से कहता है, अगर तुम चाहती हो तुम्हारे डैड जिंदा रहे, तुम वैसे ही करोगी जैसे मैं कहूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रू सोफिया को उठाकर लेकर चल रहा है। पीछे से दिखाया जाता है, मेड सोफिया के बारे में गॉसिप कर रही होती है। इस लड़की को तो जरा भी शर्म नहीं है, मास्टर ड्रंक थे और ये उनके बेड पर चली गई। इस तरह फंसाकर वो उनसे मैरिज कर चुकी है। सोफिया कहती है, जिस दिन ऑटम जग जाएगी वो दिन इस घर में मेरा आखिरी दिन होगा, क्योंकि एड्रिन हमारी प्रॉमिस को भूल चुका है। इस वक्त हमें यहाँ इनके पास्ट मोमेंट को दिखाया जाता है जहाँ एंड्रे सोफिया को एक लॉकेट गिफ्ट करता है और भी उनके क्यूट मोमेंट्स को दिखाया जाता है। इनके पीछे से एक स्टाफ सोफिया को मोबाइल देने के लिए आता है। वो बताता है, आपका मोबाइल कब से बजे जा रहा है। उस मोबाइल को एंड्रू बीच में से ले लेता है और उसे स्पीकर पर डाल देता है। वो बताती है, सोफिया तुम्हारी मैरिज को 3 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हुई। अगर तुम प्रेग्नेंट होकर तुम्हें एक बच्चा नहीं होता है तो तुम्हारी पोजीशन उस घर में बहुत डेंजर में है। याद रखो, तुम्हें लुक्स का एडवांटेज उठाना है। इन बातों को सुनकर एंड्रे सोफिया की तरफ देखने लगता है। एंड्रू कहता है, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ, तुम इस बात पर गिव अप कर दो। अगला सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ नर्स कहती है, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप वापस सोफिया मैम को लेकर आए।
एडम का ब्लड सच में रेयर है। एडम लकी है कि उसे ये ब्लड मिल रहा है। वो नर्स पूछती है, आपका ब्लड वापस निकाला जाए तो क्या आप इस बात को हैंडल कर सकती हैं? एंड्रू को सोफिया की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती और वो कहता है, ये इसका फर्स्ट टाइम नहीं है, आप निकालिए। सोफिया एंड्रू के इस बर्ताव को देखकर बहुत ही दुखी होती है और वो ब्लड देने के लिए अपना हाथ आगे करती है। एंड्रू का असिस्टेंट आकर कहता है, सर, जेल से न्यूज़ आई है। सोफिया के फादर कुछ ज़्यादा ही बीमार हैं। वो आपके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। इन बातों को पीछे से सोफिया सुनती है और वो वहाँ से सीजर उठाती है। वो इस पोजीशन में खड़ी होती है जहाँ उसे ब्लड को बर्बाद कर देना है। एंड्रू सोफिया से कहता है, सोफिया, तुम इतनी इम्पल्सिव मत बनो, हम बैठकर बात करते हैं। सोफिया की बस एक ही चाह होती है कि वो उसके फादर को बचाए, वरना वो उस ब्लड को बर्बाद कर देगी। एंड्रू कहता है, सोफिया, क्या तुम मुझे धमका रही हो? तुम ऑटम को देख लो, उसकी लाइफ तुम्हारी लाइफ से कितनी डिफरेंट है। तुम्हारे फादर ने उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। तुम मुझे यहाँ इस वक्त धमका रही हो। क्या तुम्हें थोड़ा भी गिल्ट महसूस नहीं होता? सोफिया कहती है, तुम्हें लाइफ के बदले लाइफ चाहिए तो ठीक है। सोफिया उस सीजर को अपने नेक पर रख लेती है और वो कहती है, सच में मैं बहुत थक चुकी हूँ। वैसे भी मेरी बातों पर भरोसा करने वाला अब कोई नहीं रहा है। सोफिया उस सीजर से अपने आप को मारने जाती है। उस वक्त एंड्रू आकर उसे रोक देता है। उस दौरान एंड्रू के हाथ को लग जाती है। एंड्रू सोफिया से कहता है, अब तुम्हारी लाइफ मेरी है। मेरे परमिशन के बगैर तुम्हें कोई राइट नहीं है कि तुम खुद को हार्म करो। एंड्रू डॉक्टर से पूछता है, ऑटम कब ठीक हो जाएगी? डॉक्टर कहता है, ऑटम की रिकवरी तो अच्छी हो रही है, लेकिन हम बता नहीं सकते कि वो कब उठेंगी। हो सकता है वो महीने 2 महीने में उठ जाए या फिर सालों भी लग सकते हैं। एंड्रू कहता है, आप अपना बेस्ट दीजिए। अगर कुछ हो जाता है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर कहता है, आपको सोफिया का ख्याल रखना होगा और आप उन्हें अच्छे सप्लीमेंट्स अता करें ताकि उनके बॉडी में अच्छे क्वालिटी का ब्लड इम्प्रूव हो। एंड्रू को एक्सीडेंट के कुछ मोमेंट्स आने लगते हैं और उसे सर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। असिस्टेंट कहता है, 3 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ उसमें आपने तो मेमोरी लॉस कर दी और तब से आपको सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है। एंड्रू को उस वक्त का नज़ारा याद आता है कि वो ऑटम के लिए फूल लेकर आया है और ऑटम उसे एक्सीडेंट से बचाती है। एंड्रू कहता है, ऑटम ने मुझे उसकी ज़िंदगी पर खेलकर बचाया है, मैं उसे ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। एंड्रू असिस्टेंट से सोफिया की तबीयत के बारे में पूछता है। असिस्टेंट कहता है, वो अगले रूम में आराम कर रही है। हमें इस सीन में एंड्रू का ऑटम को लेकर अफेक्शन दिखाया जाता है। एंड्रू कहता है, ऑटम, मैं तुम्हारा उठने तक इंतज़ार करूँगा। एंड्रू सोफिया की तरफ आता है और देखता है सोफिया डॉक्टर से हंस हंस कर बातें कर रही है और वो गुस्सा होता है। कहता है, सोफिया, तुम वापस मेंस को सेड्यूस कर रही हो। एंड्रू आने के बाद सोफिया अपना मुंह फेर लेती है। ये देखकर तो एंड्रू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सोफिया से पूछता है, तुम्हारी स्माइल कहाँ गई? अभी तो तुम हंस हंस कर बाकी के आदमियों से बातें कर रही थी, मुझे देखकर तुम अपना मुंह फेर रही हो। वो गुस्से में सोफिया के पास जाता है और उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहता है, क्या मैं इतना स्केरी हूँ? कल तो तुम मेरे बेड तक चली आई, क्या उस वक्त तुम बोल्ड नहीं थी? असिस्टेंट पूछता है, मैम के डैड के लिए क्या कुछ अरेंज करना है? एंड्रू कहता है, अरेंज क्या करना है? जो भी करना था उसे कैंसिल कर दो। सोफिया कहती है, लेकिन क्यों? मैंने तो ऑटम को सेव किया है, इसके लिए क्या तुम मेरे फादर को सेव नहीं कर सकते? एंड्रू बेरहमी से कहता है, क्या होगा अगर मैंने तुम्हारे डैड को सेव नहीं किया तो? सोफिया कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। सोफिया आगे से कुछ जवाब नहीं देती तो एंड्रू उसे कहता है, तुम ऐसी ही गुड गर्ल बनी रहो। जाते समय एंड्रू सोफिया से कहता है, कल हमें एक इम्पोर्टेंट डिनर पर जाना है। उस वक्त की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि तुम्हारे फादर के इलाज का क्या करना है। अगले सीन में हम देखते हैं सोफिया तैयार होकर डिनर के लिए एंड्रू के साथ चली जाती है। एंड्रू थोड़ी देर के लिए सोफिया को देखते ही रह जाता है। सोफिया पूछती है, क्या मैं इस आउटफिट में ठीक लग रही हूँ? एंड्रू कहता है, हाँ, ठीक ठाक लग रही हो।
चलो अब चलते हैं, क्लाइंट्स हमारा वेट कर रहे हैं। सोफिया कहती है, एंड्रयू मुझे पहली बार अपने फ्रेंड्स के सामने लेकर जा रहा है। इसकी वजह से सोफिया बहुत ही खुश होती है। एंड्रयू सोफिया के नेक के बो को ठीक करने जाता है। उस वक्त उन दोनों में थोड़ी एक्वर्डनेस बढ़ जाती है और हमें ब्यूटीफुल कपल को जाते हुए दिखाया जाता है। डिनर टेबल पर बैठते हुए एक अंकल सोफिया से कहते हैं, सोफिया तुम यहाँ बैठ जाओ, आज के हमारे मेन गेस्ट मिस्टर लिंग है। सोफिया इस दौरान एंड्रयू की तरफ देखने लगती है, लेकिन एंड्रयू उस वक्त कुछ भी नहीं बोलता, तो वो चुपचाप जाकर बैठ जाती है। एंड्रयू कहता है, मिस्टर लिंग, मैं इन्हें आपसे इंट्रोड्यूस करता हूँ, ये है मिस सोफिया, मेरी सेक्रेटरी है। मिस्टर लिंग सोफिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम तो लकी हो यार, तुम्हारे पास कितनी खूबसूरत सेक्रेटरी है। और कहता है, मुझे यकीन है तुम्हारी अनअनाउंस्ड वाइफ इससे ज़्यादा खूबसूरत होगी। सोफिया खुद से कहती है, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, यहाँ आने से पहले मुझे लगा एड्रिन आज मुझे अपने वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करेगा, लेकिन एंटर होने से पहले ही एड्रिन सोफिया को वेडिंग रिंग निकालने के लिए कहता है। सोफिया एड्रिन की तरफ देखते हुए खुद से कहती है, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम मुझे किसी से वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस भी नहीं कराना चाहते। मिस्टर लिंग की सोफिया को लेकर नियत सही नहीं होती, वो तो देखकर ही मालूम होता है। और मिस्टर लिंग सोफिया को ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। सोफिया इशारे में कहती है, मैं ड्रिंक में अच्छी नहीं हूँ। वो बातें मिस्टर लिंग को समझ में नहीं आती और वो एंड्री से पूछता है। एंड्री कहता है, दरअसल मुझे भी समझ में नहीं आया क्योंकि मिस सोफिया म्यूट है। मिस्टर लिंग इस बात से बहुत ही हैरान हो जाते हैं और वो सोफिया की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें सोफिया बहुत ही खूबसूरत लगती है। मिस्टर लिंग टॉस करते हुए कहता है, ये टॉस मिस सोफिया के ब्यूटी के नाम, और वो ग्लास को सोफिया के तरफ करते हैं। सोफिया उन्हें मोबाइल पर लिख के बताती है, मिस्टर लिंग, मैं आपको ड्रिंक ऑफर कर रही हूँ हमारे कोऑपरेशन के नाम। लिंग इस बात पर कुछ भी नहीं कहता, बस देखते बैठा होता है। सोफिया के लिए ये डील बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी डील के तय होने से सोफिया के फादर का इलाज होगा। मिस्टर लिंग एंड्री से कहता है, अगर ये डील नहीं हुई तो ये लड़की मुझे जाने नहीं देगी। लेकिन मिस्टर लिंग का सोफिया के बारे में ऐसे कहना एंड्री को पसंद नहीं आता। हमें इस वक्त एंड्रयू बहुत ही जेलस दिखाई देने लगता है। मिस्टर लिंग की सोफिया को लेकर नीयत सही नहीं होती, तो वो सोफिया को टच करने लगता है, जिसे सोफिया पीछे कर देती है। एंड्रयू बात को संभालते हुए कहता है, मिस्टर लिंग, सोफिया को बिजनेस के बातों का इतना नॉलेज नहीं है। पनिशमेंट के तौर पर मैं ड्रिंक करता हूँ। वो आदमी कहता है, उसके लिए ये ड्रिंक काफ़ी नहीं है। उस वक्त एक आदमी उठकर आकर कहता है, कैसा होगा अगर मिस सोफिया आपके सामने डांस करे तो? वैसे भी उनकी फिगर बहुत अच्छी है और वो डांस करना जानती ही होगी। मिस्टर लिंग कहने लगता है, हाँ ऐसा हो सकता है। मिस्टर एंड्रयू की सेक्रेटरी ज़रूर मल्टी टैलेंटेड होगी। ये सब देखकर एंड्रयू को गुस्सा तो आता है, लेकिन इस वक्त एंड्रयू के हाथ से सिचुएशन निकल चुकी होती है। हम देखते हैं, सोफिया को याद आता है, एंड्रयू बता रहा था ये डील किस तरह सोफिया के लिए इम्पोर्टेंट है। सोफिया के पास भी कुछ ऑप्शन नहीं होता, तो वो टेबल पर चढ़ने लगती है, क्योंकि उन लोगों की डिमांड होती है कि सोफिया टेबल पर डांस करे। सोफिया टेबल पर चढ़ने लगती है। उस वक्त एंड्रयू कुछ तो बोलने वाला होता है, लेकिन उस वक्त एक लड़के की आवाज़ आती है। वो स्टैंड लेते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने कभी लड़की का डांस नहीं देखा है? और ये कितना वाहियात है कि तुम एक लड़की को बुली कर रहे हो। वो लड़का गाउन्स ग्रुप का यंग मास्टर होता है। मिस्टर लिंग कहता है, गाउन्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बंदा बिल्कुल फ्री होता है और लिंग से कहता है, मेरे डैड ने कहा है अगर मैं तुम्हारे साथ कॉर्पोरेशन नहीं कर सका तो डैड मुझे अब्रॉड भेजने वाले हैं। वो लड़का भी मिस्टर लिंग के साथ कॉर्पोरेशन के लिए आया होता है। वो लड़का सोफिया को देखकर कहता है, अरे तुम सोफिया सॉन्ग। सोफिया कुछ ज़्यादा उस लड़के को जानती नहीं होती। वो लड़का कहता है, अरे तुमने मुझे नहीं पहचाना? उस दिन तुमने मुझे होटल में बचाया था। वो लड़का सोफिया की खूबसूरती को देखकर देखता रह जाता है। उसे सोफिया बिल्कुल एक फेरी की तरह लगती है। सोफिया उस लड़के से एक्शन से पूछती है, क्या तुम ठीक तो हो? उस लड़के को सोफिया के एक्शन समझ में नहीं आ रहे होते, तो सोफिया उसे लिख कर पूछती है, क्या तुम ठीक तो हो? वो लड़का सोफिया से नंबर लेने वाला होता है, लेकिन तब तक सोफिया चली जाती है और उसका आईडी कार्ड गिर जाता है। वो आईडी कार्ड से सोफिया का नाम जानता है।
और वो इस वक्त सोफिया को उसका आईडी कार्ड लौटाने लगता है। एंड्रयू सोफिया से पूछता है, आज रात मुझे तुम कितने सरप्राइजेस देने वाली हो? और वो वहाँ सबसे कहता है, आज मिस सोफिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं थोड़ी देर के लिए सोफिया को बाहर ले जा रहा हूँ। एंड्रयू उस वक्त बहुत ही जलस होता है और वो सोफिया को खींचकर ले जाने लगता है, लेकिन वो लड़का सोफिया के हाथों को पकड़ता है और एंड्रयू से कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं सोफिया से बात कर रहा हूँ। एंड्रयू कहता है, मिस्टर गुआन, सोफिया मेरी सेक्रेटरी है। गुआन कहता है, लेकिन तुम इस वक्त सोफिया को कंट्रोल कर रहे हो और अगर सोफिया की और मेरी बात की जाए, ये हम दोनों का मैटर है। एंड्रयू गुआन के बातों को इग्नोर करके सोफिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। सोफिया के लिए ये शाम बहुत ही हेक्टिक होती है, तो वो फेस धोकर रिलैक्स होने की कोशिश करती है, लेकिन उस वक्त वहाँ एंड्रयू आ जाता है और वो सोफिया को फ्लिप करके पूछता है, तुम अच्छे से जानती हो कि मेंस को कैसे सेड्यूस किया जाता है। और वो सोफिया को पूछता है, तुम्हारा और गुआन का रिलेशनशिप क्या है? सोफिया पहले से ही एंड्रयू पर गुस्सा होती है और वो कहती है, तुम्हारा इससे क्या लेना है? एंड्रयू पूछता है, क्या सोफिया तुम्हें इतनी हिम्मत आ चुकी है? सोफिया कहती है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूँ? क्या तुमने वहाँ पर किसी से कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? एंड्रयू सोफिया के फेस को पकड़ के पूछता है, बताओ, आखिर तुमने गुआन को कैसे सेड्यूस किया था? वो गुआन जिस तरह से तुम्हें देख रहा था उससे मुझे डिस्गस्ट फील हो रहा था और तुम मिस्टर लिंग को प्लीज कर रही थी और गुआन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। सच में तुम में कुछ बात तो होगी। और वो फोर्सफुली सोफिया को किस करने लगता है। सोफिया एंड्रयू को पीछे हटाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। एंड्रयू सोफिया के हाथों को पीछे की तरफ टैप करता है। वो गुआन से इतना जलस होता है कि वो सोफिया को किस करने लगता है। वो थोड़ी देर के लिए भूल ही जाता है कि वो सोफिया से नफरत करता है। एंड्रयू के होश में आने के बाद वो सोफिया से कहता है, तुम्हें अपनी प्लेस पता होनी चाहिए। और वो सोफिया को मिस सोफिया कहकर डिनोट करता है और सोफिया से कहता है, तुम्हें ऑटम के जगने तक मेरे साथ रहना होगा। और वो सोफिया को घर जाने के लिए कहता है। एंड्रयू सोफिया को डाइनिंग रूम में जाने के लिए मना करता है और वो सोफिया से कहता है, आई होप कि तुम समझ गई होगी। इतना कहकर एंड्रयू वहाँ से चला जाता है। मैं इस पार्ट को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर।